गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा वर्मा और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ पहलगाम की बहुत ही फेमस वैलीज जिनका नाम है आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी। ये यहाँ पे बहुत ही फेमस स्पॉट्स हैं और यहाँ पर बहुत ही सुंदर वादियाँ हैं। चलिए आइए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह मैं निकल गई हूँ अपनी फर्स्ट लोकेशन एक्सप्लोर करने जिसका नाम है आरू वैली। आरू वैली पहलगाम से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको लगभग 30 मिनट लगते हैं। यहाँ से आपको कैब हायर करनी पड़ती है। मैंने आपको पहलगाम वाले व्लॉग में बताया था कि पहलगाम में बेसिकली कैब्स का यूनियन है और आपको यहाँ के लोकल कैब ही हायर करनी पड़ती है। आप श्रीनगर से अपनी गाड़ी लेकर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर ये तीनों स्पॉट्स जो मैंने कवर कर रही हूँ, आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, ये तीनों स्पॉट्स के फिक्स रेट्स हैं। यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। जो रेट है कैब का इन तीनों स्पॉट्स को कवर करने का वो है 2200 रुपीज। इनके रेट्स ही फिक्स नहीं है, इनका टाइम भी फिक्स है। सो बेसिकली ये आपको एक एक घंटा देते हैं तीनों लोकेशन पे और 1 घंटा टोटल ड्राइव टाइम है। सो टोटल जो टाइम लगता है वो है 4 घंटे। और अगर आप ये टाइम एक्सीड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहीं किसी लोकेशन पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो पर आवर के हिसाब से ये आपको एडिशनल चार्ज करते हैं। सो इस ब्लॉग के खत्म होते होते हम ये भी देखेंगे कि हर लोकेशन पे कितना टाइम देना चाहिए, हर लोकेशन कितने टाइम में कवर कर सकते हैं, और ये सारी ही चीजें हम इस ब्लॉग में कवर करने वाले हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है आरू वैली जाने का वो बहुत ही सुंदर है। दोनों तरफ आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगी और ये बहुत ब्यूटीफुल सा नजारा है। थर्टी मिनट्स की ड्राइव के बाद मैं पहुंच गई हूँ आरू वैली। सो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके जाना पड़ता है, लगभग 10 मिनट्स का वॉक है। ऑन द वे आपको काफी सारे शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ से अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आप कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आपको कपड़े मिल जाते हैं, कुछ ड्राइड जो फ्रूट्स होते हैं वो मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिकली जो एरिया आप देख रहे हैं ये प्लेन एरिया है जो समर्स में पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ होता है, बट विंटर्स में यहाँ पर स्नो ही स्नो मिलती है। यहाँ पर काफी सारी स्पोर्ट एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि स्लेजिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है। तो अगर आपको हॉर्स राइडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। मैंने ये नहीं की क्योंकि कल ही मैं बैसारन वैली घूम के आई हूँ, वहां भी मैंने हॉर्स राइडिंग करी थी। तो यहाँ मैं बस थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने वाली हूँ। आरू वैली एक ट्रैकिंग हब भी है। यहाँ से आप काफी सारे फेमस ट्रैक्स कर सकते हैं, जैसे कोलहोई ग्लेशियर ट्रैक है, तरसार मरसार लेक ट्रैक है। तो ऐसे अगर आपको ट्रैकिंग का शौक है तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं। सो आप एक पूरा दिन भी यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, वेर यू कैन वॉक फ्रॉम पहलगाम टू आरू वैली, जो लगभग 3 घंटे लगते हैं। देन आप ट्रैकिंग करके ये सारी चीजें एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। ये जो बेसिकली एरिया है ये एक पार्क है जिसकी मैंने एंट्री फीस दी है कुछ 25 रुपए, और यहाँ पर बेंचेस लगे हुए हैं। आई एम श्योर समर्स में ये पूरा ग्रीन रहता होगा तो यहाँ पे लोग इंजॉय करते होंगे, बट विंटर्स में इसकी जो खूबसूरती है ये आप खुद ही देख सकते हैं, कितना ब्यूटीफुल है ये। एक तरफ पे सारे ट्रीज दिख रहे हैं, एक तरफ माउंटेन्स दिख रहे हैं और उसके साथ प्लेन लैंड भी है। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप मस्ती कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं थोड़ी देर। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा स्पेंड किया, काफ़ी सारे पिक्चर्स खींचे, वीडियोस बनाए, इवन रील्स भी बनाई हैं जो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे दिख जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो प्लीज़ फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल। क्योंकि यहाँ पर स्नो ही स्नो है एंड आप काफ़ी लेयर्स में कपड़े पहनते हैं तो चलने में भी टाइम लगता है। यू कैन नॉट वॉक फास्ट, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है कंपैरेटिवली। अगर आप समर्स में आएंगे तो हो सकता है आप जो मैंने अभी कवर किया आप वो 40 मिनट्स में भी कवर कर सकें, लेकिन लगभग 1 घंटा लग गया मुझे सारी चीज़ें घूमने में, इंजॉय करने में। आरू वैली से अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, लेकिन इससे पहले अभी भूख लगी है तो मैं पहले लंच करूंगी।
एंड लेट मी टेल यू वन वेरी फेमस कैफ़े इन आरू वैली जहाँ पर आपको लंच करना चाहिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैफ़े, खाना भी बहुत अच्छा है। उस कैफ़े का नाम है कैफ़े विलो, जो कि आरू वैली से थोड़ा सा 3 किलोमीटर जब आप वापस नीचे आते हैं तो वहाँ पे पड़ता है। मैंने अपने ड्राइवर भैया को रिक्वेस्ट किया कि हमको वहाँ पे ही लंच करना है, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। और आप ये रास्ते देख सकते हैं, ये कितने किसी जन्नत से कम नहीं है ऑनेस्टली। मतलब इतने ब्यूटीफुल रास्ते हैं जहाँ पूरा वाइट ही वाइट हो रहा है, वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। बहुत ब्यूटीफुल है। तो मैं आपको बता रही थी विलो कैफे के बारे में। यहाँ पर काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आए हुए हैं और ये बहुत फेमस स्पॉट है यहाँ का। तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं कैफे विलो। मैं पहुंच गई हूँ कैफे विलो। यहाँ पर जहाँ पे पार्किंग है वहां से आपको कैफे तक जाने के लिए एक ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। बेसिकली नीचे एक रिवर है और ये ब्रिज को हम क्रॉस करके आपको जो सामने दिखाई दे रहा है दैट इज द एंटायर कैफे। यहाँ पर होटल भी है तो आप स्टे भी कर सकते हैं, बट जो फेमस स्पॉट है दैट इज कैफे विलो। यहाँ की आप लोकेशन देखिए कितनी सुंदर है, नीचे पानी बह रहा है, ऊपर ब्रिज है और उसके सामने कैफे है। बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है ये है लॉन एरिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्फ जमी हुई है और इस वक्त जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 2 डिग्री सेल्सियस। अंदर का जो एरिया है यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म है। यहाँ का जो खाना है वो बहुत डिलिशियस है। मैंने यहाँ पर स्पिनच सैंडविचेस ट्राई किए थे एंड दे वर यम। एंड आई विल टेल यू कि आप बिना हॉट चॉकलेट पिए यहाँ से मत जाइए। इट्स रियली यम, द मोस्ट अमेजिंग हॉट चॉकलेट आई हैव एवर हैड टिल नाउ। और इस व्यू के साथ ऐसा कोई बेवरेज पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। दिस इज वन स्पॉट जहाँ अगर आप आरू वैली आ रहे हैं तो आप अपना लंच जरूर इस कैफे में कीजिए। ये यहाँ की आउटडोर सीटिंग है। यहाँ पर वो लोग फूड सर्व नहीं करते विंटर्स में क्योंकि खाना इमीडिएटली ठंडा हो जाता है, बट आप बेवरेजेस लेके बाहर आ सकते हैं और इस व्यू के साथ अपनी ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। लंच कर कर अब मैं निकल गई हूँ अपनी दूसरी लोकेशन के लिए जिसका नाम है चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी बेसिकली फेमस है अमरनाथ यात्रा के लिए। यहाँ पर एज सच कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है, कोई एक्टिविटीज नहीं है करने को। ये एक टूरिस्ट स्पॉट सिर्फ इसलिए बना हुआ है क्योंकि यहाँ से अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप शुरू होता है। और जो व्यूज है वो तो मुझे अब बोलने की भी जरूरत नहीं है कि कितने सुंदर हैं। बहुत प्यारा रास्ता है यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको काफी हाइट तक चढ़ के जाना पड़ता है। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं चंदनवाड़ी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड्स लगे हुए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। अभी विंटर है तो ऑब्वियसली अमरनाथ यात्रा नहीं होती है। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको काफी खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। आपको जो बूट्स हैं वो भी रेंट पे मिल जाएंगे, बट ऑनेस्टली यहाँ पर इतना कुछ इंजॉय करने को नहीं है। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आधा घंटा ही स्पेंड किया है। बट यस, अगर आप स्पोर्ट शूज पहने हैं तो डेफिनेटली बूट्स ले लीजिए क्योंकि जो रोड्स हैं वो थोड़ी सी स्लिपरी हैं। और यहाँ से आपको घुमाने के लिए इस तरह का चेयर स्लेज भी चलता है जहाँ पे आपको वो चेयर जैसे बस स्लेज पे बैठना है और ये लोग आपको घुमा कर ले आएंगे। मैंने ये सब नहीं किया। ये जो आप साइड्स में घर देख रहे हैं, शॉप्स देख रहे हैं, ये सब जब अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है उस टाइम पे खुलते हैं। ये इस समय सारे के सारे बंद हैं।
चंदनवाड़ी एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं जा रही हूँ बेताब वैली। सो लेफ्ट में आप जो नीचे देख रहे हैं वो बेताब वैली है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। बेताब वैली में बेसिकली आपको एक एंट्री फी देनी पड़ती है 100 रुपीज की। यहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि स्लेजिंग है, यहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तीनों वैली में अगर मैं कंपेयर करूँ तो बेताब वैली काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप काफ़ी सारे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे स्पॉट्स हैं छोटे छोटे जहाँ पर आप टाइम निकाल सकते हैं, फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। ये जो आप शीप देख रहे हैं इसके साथ आप फोटोज़ खिंचा सकते हैं। सो ये एक बहुत ही यूनिक मुझे दिखा यहाँ पे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बेताब वैली को। बेताब वैली का जो ओरिजिनल नाम है वो है हैगन वैली, और यहाँ पर बेताब मूवी की 1983 में शूटिंग हुई थी, तब से इसका नाम बेताब वैली पड़ गया है। ये जो आप रिवर देख रहे हैं इसका नाम है लिडार रिवर, और ये बहुत ब्यूटीफुल रिवर है। यहाँ पर इसका जो अभी पानी है वो बहुत ठंडा होगा क्योंकि पूरी तरफ स्नो ही स्नो है। इस वैली में आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे चिनार के पेड़ हैं, देवदार ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज, विलो ट्रीज। सो ये काफी ज्यादा यूनिक है, और इस तरह से बीच बीच में पेड़ लगे हुए हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल बनाता है इस वैली को। यहाँ पे बेसिकली समर्स में लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर आप पिकनिक मना सकते हैं। यहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं अंदर, जैसे जिप लाइनिंग है, और घोड़े से भी लेकर जाते हैं आगे अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो। मैं पहुंच गई हूँ रिवर के पास, और आप ये व्यू देख सकते हैं कि रिवर है और बिल्कुल एक स्टेप के डिस्टेंस पे मैं खड़ी हुई हूँ। ये बहुत सीनिक है। सो मुझे यहाँ पे प्यास लगी थी तो मैंने यहाँ का पानी पिया। इट वॉज डैम कोल्ड, मतलब बहुत, लेकिन बहुत मज़ा आया। आप इस तरह के कुछ रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी पे है। बट दिस इज़ रियली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं आगे जा रही हूँ एक जगह पे जहाँ पर एक छोटा सा अम्यूजमेंट पार्क बनाया हुआ है। वहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, बट इस टाइम पे यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है, तो ये सारे झूले खाली पड़े हुए हैं। बेताब वैली ऑन द होल आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा घूमने में, तो आई विल रेकमेंड कि आप चंदनवाड़ी में कम टाइम देके बेताब वैली को एक्सप्लोर कीजिए। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है, और पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज मेरा लास्ट डे है कश्मीर में, और कल मैं वापस मुंबई ट्रैवल कर रही हूँ। मैंने अपने हर दिन के वीडियोस ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हुए हैं। इन केस आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एंड डू वॉच ऑल ऑफ देम। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी कश्मीर सीरीज कैसी लगी और आपको ये कितनी हेल्पफुल लगी। जस्ट लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।